हाय मैं यूट्यूब फैमिली। मैं आपके लिए आज एक स्पेशल ब्लॉग लेके आई हूँ। ये है टूर का बारे में। एक स्मॉल, मैंने अभी दीपावली का वेकेशन था तो हमने सोचा एक टूर जाने का प्लानिंग कर दिया हमने 10 डेज़ के लिए। तो हमने सोचा इतना शॉर्ट टाइम में हमको टिकट सब मिलना मुश्किल हो जाता है, तो हमने एक एजेंट को देख लेंगे। तब गूगल में सर्च किया तो देखिए मैंने यहीं पे आपको स्क्रीन में डाला है, टेम्पल यात्रा एजेंट हमको मिला। इसका ऑफिस है दिल्ली में। तो इन लोगों को हमने बात कर दिया, ऐसे हमको तिरुपति जाना है तो वहीं पे अगल बगल भी मंदिर है वो सब देखना है, तो कैसे हो जाएगा। तो बोला ठीक है हम लोग करके दे देंगे। तो तिरुपति का ऑनलाइन टिकट भी हम लोग आपको बना के दे देंगे। और हमने बताया हम 3 अडल्ट है और एक चाइल्ड है। तो उन लोगों ने बोला ठीक है। तो इसका प्राइस बोले 21,000। तो हमने बोला ओके। उसके बाद हमको बोल दिया आप 10,000 रुपीज़ हमको सेंड कर दीजिए, ये हमारा फ़ोनपे का नंबर है। तो फिर बाद में हमने फ़ोनपे का नंबर में 10,000 रुपीज़ पे कर दिए। उसके बाद उन लोग 2-3 दिन के बाद हमको तिरुपति बालाजी ऑनलाइन दर्शन का टिकट को हमको सेंड कर दिया, यही है आपका तिरुपति का ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो गया। देन उसके बाद हमको बोल दिया नहीं हमको अभी 5,000 रुपये सेंड कर दीजिए, बाकी का 6,000 रुपीज़ बचेगा वो आप उधर तिरुपति जाने के बाद ड्राइवर को दे दीजिए। तो हमने बोल दिया ठीक है, लेकिन हमने उसको सेंड भी कर दिया। तो टोटल हमारा 15,000 रुपीज़ हो गया। 21,000 में 15,000 दे दिए और 6,000 रुपीज़ हमको उधर देने के लिए बोल दिए। लेकिन हमको मैंने यहीं पे स्क्रीन में डाला है, देखिए उन लोगों का पैकेज क्या क्या है बोल के। 3 डेज़ का पैकेज था, तिरुपति लेके जाने का, स्वर्ण मंदिर लेके जाने का, काफ़ी सारे मंदिर है उन लोगों का पैकेज में। तो उन लोगों ने बोल दिया हमको आपका होटल भी बुकिंग हो गया है, आप वहीं पे जाके आप उतरते ही हमारा ड्राइवर आके आपको पिक करेगा। तो हमने बोले ठीक है। तो हमको ड्राइवर का नंबर भी दे दिया था, ठीक है बोल के हमने जाके वहीं पे उतर गए। तो उसके बाद हमने कॉल कर दिया तो ड्राइवर बोल दिए आप है ना अभी आके कल से मैं आपको लेके सब जगह घूम लूँगा, लेकिन अभी आप दूसरा टैक्सी पकड़ के होटल में चले जाइए। तो हमने बोले ठीक है। तो होटल में आके देख लिए तो होटल में इन लोगों ने, एजेंट लोगों ने पे भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं है। तो हमने कॉल करते एजेंट को, एजेंट का मोबाइल स्विच ऑफ था। हमने कंटिन्यूसली फ़ोन किया तो वो स्विच ऑफ ही आ रहा था। तब वहाँ का होटल मैनेजर ने बताई देखिए आप लोगों से ट्रैवल एजेंट वाले ने पैसे ले लेते, उसके बाद इन लोग ऐसे ही कर देते, इसलिए आपको आज का होटल के बिल पे करना पड़ेगा। तो हमने ठीक है बोल के उसी दिन का हमने होटल का पे कर दिया। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट डे भी कॉल करते, कॉल स्विच ऑफ था। तो वो ड्राइवर को, इन लोगों ने ड्राइवर का नंबर दिया था, उसको कॉल किया तो वो आ गया। लेकिन उसको इन लोगों ने क्या कर दिया, व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया सिर्फ तिरुपति टेम्पल उन लोगों को दिखा के आप छोड़ दीजिए। तो वो हमको मैसेज दिखा दिया, देखिए यही हमको मैसेज भेजा है। तो देखिए हमको इतना सारा पैकेज इन लोग दिया है, लेकिन ड्राइवर को दिया है उन लोगों ने सिर्फ एक मंदिर दिखाने का है। तो वो हमको दिखा दिए तो हम तो शॉक हो गए। लेकिन वहाँ का ड्राइवर था बहुत अच्छा था, एकदम जेन्युइन आदमी था, इसीलिए हमको डिटेल सब कुछ बता दिया ऐसा ऐसा यहीं पे होता है, इसीलिए आप एजेंट को देखने का पहले बी केयरफुल रहना चाहिए बोल के। हमको तो पता नहीं था कि क्यों भगवान का नाम रख के एजेंट लोग ऐसे भी चीटिंग कर देते, वो भी मंदिर का, भगवान का प्लेस में बोल के। तिरुपति यात्रा बोल के है, ये तो दिल्ली में है और इसका मेन हमने बात की वो है रंजन श्रीवास्तव बोल के। बाद में उसका मोबाइल स्विच ऑफ, कितना चीटिंग है। तो वहाँ का ड्राइवर बोला देखिए इन लोग ऐसे ही करते हैं, तो इसीलिए आपको कुछ भी अभी आगे प्रोसेस करना है, होटल बुकिंग करना है, सब कुछ आपको खुद पे करना पड़ेगा, बस इन लोग अभी स्विच ऑफ करके बैठ जाएगा। तो सही में हमने कितना भी कॉल किया तो इन लोग फ़ोन ही नहीं उठा रहे, स्विच ऑफ करके था। और उसके बाद ऑन है तो भी इन लोग हमारा फ़ोन को रिसीव नहीं कर रहे थे। तो हमने सोचा अरे बाप रे, हम लोग यहीं पे आके फंस गए। तो हमारा एक कज़िन रहते हैं दिल्ली में, तो हमने उसको कॉल करके बताया देखो ऐसा ऐसा है, वो पुलिस दिल्ली पुलिस में है। तो हमने उसको मैसेज कर दिया ऐसा ऐसा है बोल के। तो उन्होंने ठीक है मैं फ़ोन करके पूछ लेंगे। तो वो भी 2-3 बार कॉल किए तो उन लोगों ने उठाए नहीं है। फिर बाद में उन लोगों ने उठाया, उठाने के बाद ये बहुत उसको समझाया, तब इन्होंने डर के हमको कॉल किया, वापस एजेंट ने कॉल करके बता दिया ठीक है मैं उन लोगों को पैसा दे दूँगा। तो हमने बोला ठीक है ऐसा है तो आप होटल का बिल पे कर दीजिए। लेकिन हमसे इन लोगों ने 15,000 रुपीज़ लेके 1,000 रुपीज़ सिर्फ तिरुपति दर्शन का था और
कहाँ पे भी इन लोगों ने पे नहीं किया था। तो देन इन लोगों ने होटल बताया था, वो इतना मीन्स अच्छा नहीं था होटल। एक तो गर्म पानी आता नहीं है वहीं पे, और इतना सुविधा भी नहीं था वो होटल। तो हमने सोचा ठीक है, हम लोग आ गए तो क्या बहस करने का इन लोगों से, अभी कैसे भी एडजस्ट कर देंगे। लेकिन वो होटल का पे भी नहीं किया था। फिर हमारा रिलेटिव ने वहीं पे, दिल्ली पुलिस ने वहीं पे उसको बता दिया। तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, 2 दिन का होटल का पे कर दिया और हमको बताया आप कहाँ पे भी जाके खा लीजिए, उसके बाद हमको उसका बिल भेज दीजिए, हम लोग उसका पैसा आपका अकाउंट में हम लोग डाल देंगे। तो हमने बोल दिया ठीक है। फिर हमने ड्राइवर को 6,000 रुपीज़ पे कर दिया। वो इन लोगों का पैकेज में क्या क्या था कुछ नहीं दिखाया, और तो ड्राइवर को तो पे करने का हमारा था 6,000 रुपीज़, हमने उसको पे कर दिया। और वो वहाँ का नज़दीक का टेम्पल कितना था वो दिखाया, लेकिन इसका इन लोगों का पैकेज में क्या था उसमें कुछ भी नहीं था। तो फिर हमने इन लोगों का पैकेज में स्वर्ण मंदिर था, वहीं पे हम लोगों ने बोला हमको लेके जाओ, इसका कुछ एक्स्ट्रा पे करना है तो हम लोग पे करेंगे बोल के। फिर वहीं से वो लेके गए, हमको सब दिखा के वापस आ गया। वापस आने के बाद हमको बोला इसका एक्स्ट्रा पे हो जाता है। फिर हमने एजेंट को कॉल किया, तब एजेंट ने फ़ोन उठाया। इसके लिए फ़ोन उठाया क्योंकि हमारा कज़िन दिल्ली पुलिस में था, इसीलिए वो हमारा फ़ोन उठा के हमको बताया आप अभी कुछ भी पे मत कीजिए, मैंने इन लोगों को पे करूँगा। हमारा वहीं पे फूडिंग का सब हमने ही पे कर दिया। हमने सोचा अभी मंदिर में गए तो क्या बहस करने का है, अभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है क्योंकि स्कूल भी चालू हो जाएगा, ऑफिस का भी सब हमारा छुट्टी वेस्ट हो जाएगा बोल के हमने सब पे करके हम वापस आ गए हैं। इसीलिए मैं प्लीज़ मेरा व्यूअर्स को यही बोलती हूँ, आप ऐसा कहाँ पे भी टूर में जाते हैं तो एक बार नहीं 10 बार कोई भी एजेंट को आप सेलेक्ट करते हैं तो उसको आप थोड़ा देख लीजिए बैकग्राउंड को, क्योंकि सब एजेंट ऐसा है नहीं बोलती हूँ मैंने, कोई कोई एजेंट ऐसा रहते हैं भगवान का नाम रख के चीटिंग करते हैं। तो पूरा पैसा देखिए हमारा 15,000 में सिर्फ उन लोगों ने 1,000 रुपीज़ पे कर दिया था, बाकी हमने इतना सारा यहीं पे ये हो गया हल्ला हो गया, तभी हमारा रूम का 2 डेज़ का उन लोगों ने पे कर दिया है। बस बाकी सब उन लोगों ने खा लिया है। ऐसा आप चीटिंग में नहीं होने का, इसीलिए आप अलर्ट होने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए डाला है। आपको और एक बार बोलती हूँ, सब एजेंट ऐसा नहीं रहता है, अच्छे एजेंट भी रहते हैं, लेकिन आप देखने का एजेंट सेलेक्ट करने का थोड़ा आप सोच के सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो नया जगह पे जाके हम लोग फंस जाते हैं। हम मेहनत का पैसा है ये सिर्फ पानी में चले जाएगा, चीटिंग में हो जाते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो ये एक बार आप एजेंट को देखते तो अच्छी तरह सर्च करके आप एजेंट को आप उसको ये कर दीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो हमारे जैसा आपको भी चीटिंग हो जाएगा। सब भगवान का नाम रखे हैं लेकिन चीटर भी बहुत है। तो इसलिए मैंने सोचा मेरे व्यूअर्स को भी ये एक बार मैं अलर्ट कर देती हूँ बोल के, तो अलर्ट हो जाइए आप भी। और अच्छा एजेंट भी है और ऐसा बुरा एजेंट भी है, भगवान का नाम रख के चीटिंग करने वाले भी हैं, इसीलिए आप अलर्ट हो जाइए। एजेंट को सेलेक्ट करने का 10 बार सोच के आप सेलेक्ट कर लीजिए। मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।